ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपका डेरिवेटिव आपको पता है क्या है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ब्रीफिंग में मैं नहीं जाऊँगा। व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड व्हाट टू हाउ टू व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिस्ट है मेरे पास ऑलरेडी, है ना। तो आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला लिस्ट इसी तरीके से आपके पास अगर होगी तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपन सीखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू सॉल्व डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको सबको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो जिस किसी को भी अगर कुछ डाउट है बेसिक प्रिंसिपल्स में कैसे सॉल्व करना है तो वो यहाँ पे ध्यान दे सकता है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ dy by dx इज इक्वल्स टू फाइंड dy by dx। हमको कहा गया फाइंड करो dy by dx। अगर y की वैल्यू दी गई है x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। देखो इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा ना कि हर किसी को समझ में आ जाए इजीली, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन लिख लिया। सो y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यस, सो y इज इक्वल्स टू x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x प्लस ई रेज टू x। ये हो गया आपका मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको dy बाय dx फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, मोस्टली इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, तो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, मतलब इस y को, ये वाले y को मैं डिफरेंशिएट किसके साथ करने जा रहा हूँ, x के साथ डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। समझ में आ गया, किसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब डिनोमिनेटर में कौन आएगा, x आएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। डी बाई डी एक्स जो है ना, मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स हर जगह लग जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में y के पास, लेफ्ट हैंड साइड में y के पास, और राइट हैंड साइड में सबके पास। ठीक है, एक ब्रैकेट बना लिया, x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x प्लस ई रेज टू x का। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि क्या किया, है ना। अच्छा मेरे को बताओ d इंटू वाई क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। लेकिन अब राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ, राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो dy dx है ना, वो अंदर तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तीनों के पास चला गया, किस किस के पास, x रेज टू 10 के पास, 10 रेज टू x के पास, e रेज टू x के पास। क्लियर है सबको, है ना। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर को जो हमारे ब्रैकेट के बाहर होता है उसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबके साथ बांट देते हैं ना, तो वैसे इधर भी हमको डी बाई डी एक्स सबके साथ बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 10 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ये लिख दिया मैंने, क्लियर है ये। इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं किया, बस डी बाई डी एक्स को सबके साथ बांट दिया मैंने। x रेज टू 10 भी लिख दिया, 10 रेज टू x भी लिख दिया, e रेज टू x भी लिख दिया। अच्छा, अब इसके आगे क्या करने का अपने को, अब यहाँ से एक्चुअल डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इस वाले स्टेप से हमारा एक्चुअल डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, x रेज टू 10, ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलेगा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिस्ट में अगर आप देखते हो तो इस तरीके का फॉर्मूला x रेज टू 10 वाला हमको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये रहा x रेज टू n। ठीक है, क्या कहता है x रेज टू n, x रेज टू सिंस x रेज टू n, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, जब हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n करते हैं तो ये हमको वैल्यू मिलता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे a रेज टू x, सॉरी हाँ ये रहा, देखो a रेज टू x इंटू ln मतलब होता है log। ठीक है, ln मतलब होता है log। तो उसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x का वैल्यू आता है a रेज टू x इंटू लॉग a। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास यहाँ पे e रेज टू x, अब e रेज टू x ठीक उसके ऊपर है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ सिंस d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x इज इक्वल्स टू e रेज टू x एज इट इज आता है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया है ना, इजी है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग और आगे आंसर निकाल सकें। ठीक है, ध्यान देते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। ओके चलो, सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10, मतलब एक्स रेज टू एन है, एक्स रेज टू एन है, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला है अपना, राइट। तो क्या बोलता है एक्स रेज टू एन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। मेरे को बताओ एन के जगह पे क्या है, एन जो है एन के जगह पे यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस वन। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 10 इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस वन, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला कॉपी किया, एक्स रेज टू एन, एन के जगह पे क्वेश्चन में है 10, तो 10 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? ओके अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 10 रेज टू एक्स है, यहाँ पे ये हम लोग दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला है। अब आप पूछोगे सर ए रेज टू एक्स है, हाँ, तो ए का मतलब होता है कांस्टेंट, ए का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो ए रेज टू एक्स, ए की जगह पे क्या है बताओ मेरे को, 10 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, मतलब 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10। क्लियर है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है किसी को, है ना। ए के जगह पे, क्योंकि ए के जगह पे 10 था, इसलिए हम लोग ने क्या ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, अब लास्ट में मेरे को बहुत सिंपल, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेज टू एक्स एज इट इज ये आएगा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ई रेज टू एक्स विल बी ई रेज टू एक्स एज इट इज। ओके, अब देखो 10 इंटू 10 माइनस वन क्या होता है, 10 माइनस वन 9, ओके, प्लस 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10 प्लस ई रेज टू एक्स। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर डी वाई बाय डी एक्स का। श्योर, समझ में आ गया क्या किया? ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है हमारे पास फॉर्मूला का याद होना। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ये जितने भी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी डेरिवेटिव्स को, ये खाली फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है चुपचाप, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया हो। तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पास एक नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है, देखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ब्रैकेट का मतलब होता है प्लस, है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है प्लस, नहीं यार इंटू होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, है ना। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं सम सॉल्यूशन के साथ। देखो क्या बोलता है, देखो सॉल्यूशन कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू एक्स प्लस वन और x प्लस टू। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को करना है डेरिवेटिव यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ये करने से पहले एक स्टेप और आएगा यहाँ पे। वो स्टेप क्या है, x, दो ब्रैकेट है अपने पास, राइट, अपने पास दो ब्रैकेट है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर लो तुम लोग। ठीक है, क्या कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन, जैसे x इंटू एक्स, पहले को दूसरे से, ठीक है, दूसरे को पहले से और दूसरे को दूसरे से, बराबर। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो एरो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। पहले को पहले से, फर्स्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से। तो x इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू टू इज 2x। ठीक है, x इंटू वन इज x प्लस 2 इंटू वन इज नथिंग बट 2, है ना, यहाँ तक आ गया। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2, यहाँ तक आ गए हम लोग। तो अब ये एक प्रॉपर इक्वेशन की तरह फॉर्म हो चुका है और अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करने का मेन मकसद क्या था, देखो अपने पास इंटू के लिए कुछ है नहीं अभी, है ना, दो चीज़ों के बीच में इंटू अगर है, जैसे a इंटू बी है, तो इसका डेरिवेटिव अभी तक अपने पास नहीं है। समझ में आया, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल में। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा,
डी बाई डी एक्स हर जगह पर लग जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया है ना। अब मेरे को बताओ d इंटू वाई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो डी बाई डी एक्स है तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, अंदर जाके सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो दिस विल गेट मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वेयर 3x एंड 2। समझ में आएगा, क्लियर है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है यहाँ पे, आई होप यहाँ पे तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या करना है, फिर से वही जो हम लोग ने लास्ट सम में किया था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। देखो सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, ये मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, n-1, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, हाँ, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू एन, मतलब एन की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब एन, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। क्लियर है, कैसे, एक्स एन की जगह पे क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पे जो 3 है ये कांस्टेंट है, और कभी भी याद रखना अगर कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट हमेशा आगे आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा, प्लस किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नंबर का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। हमारे फॉर्मूला चार्ट में ऑलरेडी है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, तो 2 माइनस 1 क्या है, नथिंग बट 1, तो 2x एज इट इज प्लस 3, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगेन आपके फॉर्मूला शीट में ये पूरी चीज़ें लिखी गई है ऑलरेडी, सो यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला शीट रेफर कर लोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3 1 इज नथिंग बट 3, तो ये वैल्यू आ गया मेरे को डी वाई बाई डी एक्स का। क्लियर है, कुछ डाउट यहाँ पे किसी को, कोई क्या चीज़ कहाँ से आई, बहुत इजी है। हम लोग ने स्टार्ट में इसीलिए हम लोग ने डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं लिया क्योंकि हम लोग नहीं ले सकते थे, इनटू है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आने वाले टाइम में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को पूछो, आई एम रेडी टू सॉर्ट आउट योर डाउट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सम के तरफ। तो स्टूडेंट्स, अपना नया क्वेश्चन अपने पास आ चुका है ना, अभी ऑर्डर आया, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, और क्वेश्चन में लास्ट में वही जो अपने को हर बार फाइंड करना होता है वो है डी वाई बाई डी एक्स, वो तो सेम रहेगा चलो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या कह रही है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन रेज टू एक्स। अभी लास्ट टाइम पे जब हम लोग सम कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि इनटू के लिए यानी कि मल्टीप्लाई के लिए अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब ये फॉर्मूला की एंट्री होने जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि क्या है फॉर्मूला, ठीक है। कहता है फॉर्मूला, सबसे पहले सॉल्यूशन आएगा मेरा, है ना, राइट। ओके, देखो क्या कहता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ऐसे दो फंक्शंस हैं हमारे पास, क्या ऐसे दो फंक्शंस हैं जो कि इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सबसे पहले u को आगे रखो डेरिवेटिव के, v का डेरिवेटिव ले लो सबसे पहले, ठीक है। फिर v को आगे रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव लो, राइट। अब वो u और v, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो e रेज टू एक्स है ये हमारा u है, एंड हमारा जो e रेज टू साइन एक्स है वो हमारा v है, ठीक है। साइन एक्स जो है हमारा v है यहाँ पे, क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, अगर इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे
तो डेफिनेटली हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर है यहाँ पे? ओके, होपफुली आपको ये पहला स्टेप तो समझ में, मतलब फॉर्मूला समझ में आ गया हो कि हम लोग ने क्या किया है। अब हम लोग फॉर्मूला को जब अप्लाई कर देंगे तो आप लोग को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, किसके साथ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं? एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, वी गेट। ठीक है, क्या आएगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर है ना? यही लिखा है, ये लिखा है ना हम लोग ने हर बार, डी बाई डी एक्स दोनों भी तरफ लग जाता है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लगेगा यू बाय यू इंटू वी रूल फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? यू इंटू वी रूल, जहाँ पे ये ई रेज टू एक्स हमारा यू है और साइन एक्स हमारा वी है। ठीक है, यू वी। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? ठीक है, ध्यान से देखना, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, है ना, आना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कहता है कि यू को वैसे ही रहने दो, तो यू को मैंने सबसे पहले आगे लिख दिया ई रेज टू एक्स। फिर कहता है डी बाई डी एक्स लिखो, तो वो मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ बी का डेरिवेटिव लो। फॉर्मूला कहता है बी का डेरिवेटिव लो, यानी कि बी की जगह पे कौन है? साइन एक्स, तो ले लिया डेरिवेटिव, यानी कि लिख लिया, प्लस अब कहता है कि बी को आगे रखो, बी को आगे रख लिया, साइन एक्स को एक बार आगे रख लिया। ठीक है, फिर कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू करो, यू यानी कि कौन? ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया तुम लोगों को, एक बार v का डेरिवेटिव लेना, एक बार u का डेरिवेटिव लेना, चुपचाप। जब v का डेरिवेटिव आप लोग ले रहे हो तो u आगे रहेगा, और जब u का डेरिवेटिव आप लोग ले रहे हो तब v आगे रहेगा। क्लियर है? और कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा सम है। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। क्रूशियल स्टेप, e रेज टू x, राइट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर आप अपना फॉर्मूला शीट देखोगे, चार्ट देखोगे, तो उसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज आएगा, है ना। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही आना चाहिए। लास्ट समय भी हम लोगों ने सेम सम किया है, सेम चीज़ की है, जहाँ पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही आया था। तो ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया हम लोग ने, अंदर क्या बच गया? अच्छा, कॉमन लेते वक्त ध्यान देना है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कॉमन लेते वक्त। ये जो मेरा ई रेज टू एक्स है ना, दोनों तरफ से हटा दो, क्या बच जाएगा? खाली उतना देख लो, जो बच रहा है वही हमारा अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? कहाँ से आया, कैसे आया? होपफुली देखो आपको लोग को डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है ना। कुछ अगेन वही कहूँगा, रॉकेट साइंस नहीं है, जो चाहेगा वो कर सकता है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट आ रहा है तो ही इज फ्री टू आस्क मी, है ना। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने और एक नया सम आ चुका है, थोड़ा सा अलग है बाकी सम से, है ना। अब तक जितना अपन ने किया है यहाँ पे, है ना। देखो क्या कहता है, वही सेम, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अब तक जो अपन ने सम किया, इसके पहले जो अपन ने सम किया वो था इनटू वाला, यानी कि u इंटू वी रूल वाला सम था। अब जो सम आया है वो आया है u बाय वी रूल वाला सम। क्लियर है? u इंटू वी और u बाय वी, कैसे पहचाने का? u ऊपर और v नीचे। क्लियर है? ये हमारा u है और ये हमारा v है। समझ में आ गया कैसे पहचानना है? ठीक है, क्लियर है? ओके, बढ़े आगे फिर, है ना। चलो फिर पढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सॉल्यूशन है क्या कहता है, सबसे पहले y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू इज नथिंग बट x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये है द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको u बाय v रूल लगाना। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं u बाय v रूल है क्या। ठीक है,
तभी तो आपको पता चलेगा, राइट, है ना। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, अगर ऐसा कुछ है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी है, तो हमको क्या करना है ना, ध्यान देते जाओ, समझ में आएगा। सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, u का डेरिवेटिव लेते वक्त v आगे रहेगा, जैसे कि v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। सबसे पहले u का डेरिवेटिव ले लिया मैंने, राइट, u माइनस, है ना, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, u का डेरिवेटिव ले लिया, अब इस बार u आगे आ जाएगा, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, है ना, v का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, खाली एक चीज़ यहाँ पे और एडिशन है, वो है अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे u इंटू वी रूल में ऐसा कुछ नहीं था, एक बार आप u का डेरिवेटिव लेते हो, एक बार आप v का डेरिवेटिव लेते हो, दोनों को प्लस करते हो, बस खत्म हो गया। तो वो कोई भी सीक्वेंस में रहेगा, चलेगा, जैसे कि ये अगर आगे हो, ये पीछे हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सबसे पहले आपको u का डेरिवेटिव लेना ही है, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पर्याय नहीं है ना, आपको u का डेरिवेटिव लेना ही है। उसके बाद आपको v का डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा, है ना, पहले u बाद में v, पहले u बाद में v और फिर v का स्क्वायर, राइट, v का स्क्वायर। समझ में आ गया, बढ़े आगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, we get, ठीक है, differentiating with respect to x we get सबसे पहले d by dx of y is equals to d by dx of x plus 1 upon x minus 1। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया पहली चीज़ क्या लिखी गई है, d by dx of y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। आप ध्यान देते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो u है वो है ये न्यूमरेटर, और हमारा b जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो जैसे जैसे हमारा ये फॉर्मूला कह रहा है वैसे वैसे सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यूज, ऑटोमेटिकली वो तुमको आंसर दे देगा। कौन दे देगा, हमारा फॉर्मूला तुमको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आता है v की वैल्यू है x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू है x प्लस 1 माइनस, ठीक है, माइनस क्या आएगा बता सकते हो, u आएगा, राइट, u क्या है, x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। समझ में आ गया। एक बार फिर से ना, एक बार फिर से लिखते हैं, राइट, हमारा एक बार फिर से वो हो जाएगा प्रैक्टिस, वो हो जाएगा प्रैक्टिस, राइट। ओके, फिर से एक बार देखो, v सबसे पहले आता है v क्या है यहाँ पे, v है x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। फॉर्मूला देखते जाओ, सिर्फ और कुछ नहीं है, मैं फॉर्मूला देख देख के बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग भी फॉर्मूला देखते जाओ। ये ऊपर वाला फॉर्मूला u है x प्लस 1, ठीक है, माइनस आ गया बीच में, फिर आ जाता है u फिर से एक बार x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। क्लियर है, क्या लिखा समझ में आ गया, है ना। ओके, अपॉन क्या आएगा, अपॉन v का स्क्वायर। v यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। जैसे जैसे फॉर्मूला ने बोला v स्क्वायर लेने को, तो v स्क्वायर ले लिया गया यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ डाउट होपफुली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर है तो आप लोग बेशक मेरे को बता सकते हो, है ना, बाय एनी मीडियम। सो x माइनस 1, अब जो डेरिवेटिव है अंदर दोनों के पास स्प्लिट हो जाएगा। क्या होगा, डेरिवेटिव अंदर दोनों के पास स्प्लिट हो जाएगा, x के पास भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा, सेम यहाँ पे भी x के पास भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा, राइट। तो अंदर भेजते हैं डेरिवेटिव को दोनों जन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालते हुए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट, माइनस, है ना, माइनस, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक
क्या यहाँ से x माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन, है ना, अंदर डेरिवेटिव दोनों जन के पास चला गया, माइनस x प्लस वन एज इट इज़ है, अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से वन का डेरिवेटिव यहाँ पे, ये जो वाला जो वन है उसका डेरिवेटिव लेने का अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x माइनस वन। अगर आप देखोगे तो मेरे को बताओ डी बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सिंपल इन स्मॉल दिस थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, नथिंग बट वन, राइट। अच्छा, वन का डेरिवेटिव, वन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, सबको पता है, जिसको नहीं पता वो पता कर लो भाई जाके, है ना। फिर से यहीं पे वहाँ पे सेम x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट वन एंड वन का डेरिवेटिव इज नथिंग बट जीरो, राइट। ये वाला वन का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है, किसी भी वन का डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हुए x माइनस वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है, राइट। लिख देता हूँ ब्रैकेट में x प्लस वन माइनस जीरो इज नथिंग बट वन, ठीक है, अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, है ना, समझ में आगे क्या लिखा, अरे वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो भी वन, ठीक है। अब इस वन की तो कुछ वैल्यू है नहीं, ये दोनों भी वन जो है ना, ये बस ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन वन को हटा देते हैं, तो लिख देते हैं x माइनस वन माइनस x प्लस वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक आ गए हम लोग, ओके। अब इस माइनस के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, राइट। x के पास भी जाएगा और वन के पास भी जाएगा, राइट। जब ये x के पास गया तो x माइनस वन माइनस एक्स हो गया, और प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इज माइनस वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो x प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो कट हो गया, माइनस वन माइनस टू हो गया अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ पे, तो ये वैल्यू है हमारे डी वाई बाई डी एक्स की। क्लियर है, कुछ भी डाउट है आप लोगों को यहाँ तक, देखो बेसिक से बेसिक पढ़ना यही है, यही हमको यूटिलाइज करना है सब, ठीक है। u बाय v रूल और u इंटू वी रूल दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यही है सब कुछ हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल में, ये फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ आऊँगा, ताकि आपको और भी सम्स कवर कर पाऊँ, ठीक है। फिर इसी के साथ हम लोग बढ़ चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ओके।